भगवान ने इसके बाद जब कंस को मार दिया तो माता पिता को जेल से मुक्त किया, अपने नाना को उग्रसेन महाराज को मुक्त किया और फिर से राजा बना दिया मथुरा का। और आज पहली बार भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ, पहली बार। अभी तक तो लंबे लंबे केस थे इनके, हैं? आज इनका पहली बार मुंडन हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और पहली बार ये गुरुकुल में पढ़ने गए भगवान, गुरु सांदीपन के आश्रम में कृष्ण पढ़ने गए। वहीं पर 64 दिन रहे ये अपने गुरुजी के आश्रम में, 64 दिन रहे, 64 विद्याएं प्राप्त की भगवान ने। और ये 64 विद्याओं में एक भी विद्या ऐसी नहीं जिसमें आज तक भगवान कृष्ण परास्त हुए। सब में पहला नंबर आता भगवान का, सब में। हाँ, 6 प्रकार की तो राजनीति सीखी थी भगवान ने, 6 प्रकार की राजनीति, सारी कलाओं में निपुण भगवान। वहीं पर इनकी मित्रता हुई सुदामा जी से, गुरुकुल में ही सुदामा जी से। जब ये भगवान लौट करके आए तो सुदामा रोने लगे। सुदामा से कहा भगवान ने, सुदामा कभी भी याद आए मेरी तो भूलना नहीं, जरूर आना मुझसे मिलने। बहुत गहरी मित्रता हुई थी सुदामा जी से। भगवान जब लौट करके आने लगे तो गुरुजी को दक्षिणा देने गए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव आपको मैं क्या दूं, आप जो कहें सो दूं। गुरुजी ने कहा, कृष्ण मैं तो दक्षिणा लेता नहीं। कृष्ण ने कहा कि गुरु अगर ना भी ले तो शिष्य का धर्म है देना, मैं तो दूंगा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, जब तुम देना चाहते हो तो अपनी गुरु मां से पूछ लो, वो जो चाहे ले सकती हैं। कृष्ण गुरु मां के पास गए। जैसे ही कृष्ण को देखा गुरु माता ने तो रोने लगी। कृष्ण ने पूछा, मां क्या हुआ? बोले, आज मेरा भी बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। आपका बेटा कहां गया? बोले, बचपन में एक राक्षस ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया, पता नहीं चला, कोई कहता है समुद्र में फेंक दिया। भगवान ने कहा कि मैं अभी जाता हूं मां, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पुत्र को मैं अभी ला करके देता हूं। और भगवान समुद्र में छलांग लगा और उनके पुत्र को ला करके गुरु मां के सामने खड़ा कर दिया, गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। आज गुरु, इनके जो गुरु थे, उन्होंने बहुत प्रसन्नता से खुश होकर के कृष्ण को कहा कि कृष्ण आज तुमने मेरे मन की इच्छा पूरी की है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज तक जो भी विद्याएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनमें से एक भी विद्या में पूरा संसार में से कोई भी तुम्हें कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और उसके बाद कभी भी कृष्ण किसी भी विद्या में परास्त नहीं हुए।